हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन। तो बच्चों, हमने अब तक लास्ट सेशन तक हमने मोल कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन कर लिया था कि मोल कॉन्सेप्ट है क्या, बेसिकली कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया, उसकी डेफिनेशन क्या है, किस किस चीज़ से उसका रिलेशनशिप है। तो आज हम थोड़ा सा उसी चीज़ को क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आई एम योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट सुष्मिता शर्मा। और बच्चों, अगर आपने अब तक हमारी ऐप नहीं देखी है तो बच्चों, वी हैव एन ऐप, द नेम इज एम्बाइब ऐप। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। क्लिक ऑन द लिंक, यू कैन ईजिली डाउनलोड द ऐप और उसमें फिर आप थोड़ा सा जाके देखिए कि हर टॉपिक पे आपको क्लासेस मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे। यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर ओन वाई टेस्ट। आप एक बार जाके एक्सप्लोर करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या फीचर अच्छा लगा। ऑल राइट, एंड ऑल ऑफ दिस इज कॉस्ट फ्री, यू डू नॉट हैव टू पे फॉर एनीथिंग। अगर बच्चों आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम कि हम जो भी सेशंस कराने वाले हैं आपको सब टाइम से पता हो और हमसे कनेक्टेड रहो पूरे टाइम, तो उसके लिए वी हैव अ टेलीग्राम चैनल जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू दिस QR कोड, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो सीधा सीधा आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो भी आप चैनल का पार्ट बन सकते हैं। सारी अपडेट्स बच्चों, अपकमिंग जो भी चीज़ें होंगी सारी अपडेट्स यहीं से आपको दी जाएंगी। ऑल राइट, सो स्टे कनेक्टेड और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1। ये चीज़ 2 लेक्चर्स में डिवाइडेड है कि काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो चैप्टर में क्या क्या था। चैप्टर में बच्चों वी स्टार्टेड विद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, फिर एटम के बारे में जाना, मॉलिक्यूल के बारे में जाना, देन वी सॉ आयंस का फॉर्मेशन एंड राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। नाउ वी आर ऑन टू मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हमें आज के और नेक्स्ट सेशन में देखने हैं। ऑलराइट, अब देखो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी सीइंग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन मास। अगर आपको कोई भी गिवन मास है तो मोल्स कितने हैं वो आप कैलकुलेट करना सीखेंगे। देन एवोगैड्रोस कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स गिवन नंबर ऑफ एटम्स, मतलब ये भी वही है, नंबर ऑफ एटम्स है मास की जगह, तो उसका कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कैलकुलेशन, देन कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ गिवन मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कैलकुलेशन ऑफ मास गिवन मास बेसिकली थ्रू नंबर ऑफ एटम्स। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी ऑब्वियसली इकट्ठे आप देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, बट हम अब बारी बारी सबको देखने वाले हैं। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ एनी सब्सटेंस यूजिंग द नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मैं कह दूं आपको, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम सेइंग आई हैव गिवन यू 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 2 मोल्स वाटर का मास होगा कितना, व्हाट विल बी द मास ऑफ इट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सिंपल है। डू वी नो द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यस, एक मॉलिक्यूल का मास होता है बच्चों 18 U। तो इन केस आई टॉक अबाउट द मोलर मास ऑफ वाटर, मतलब कि एक मोल वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मास कितना होगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मास विल बी 18 ग्राम्स, है कि नहीं। हमसे पूछा गया कि 2 मोल्स का मास कितना होगा, तो 2 मोल्स का मास आप कहेंगे 2 इंटू 18, दैट विल बी 36 ग्राम्स, है कि नहीं। तो हमें क्या बोला गया, हमें सिर्फ मोल्स का नंबर दिया गया एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी हैव कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। पहली बात तो नंबर कैसे बताएंगे अब आप, यू नो 2 मोल्स हैं, है ना। 2 मोल्स, एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। इन केस वी टॉक अबाउट 2 मोल्स तो आप डबल कर देंगे उसको, दैट विल बी 12.06644 इंटू 10 टू द पावर 23, 12.044, है ना। तो यही इसी पे बेस्ड जब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो मैथमेटिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे बच्चों, स्क्रीन पे क्या लिखा है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या गिवन है, दिस स्मॉल n इज नंबर ऑफ मोल्स। आप जिस भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं ये स्मॉल n उसको रिप्रेजेंट करता है। नाउ दिस स्मॉल m इज द मास ऑफ द सब्सटेंस, मतलब जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में, कि मान लो मैंने कह दिया कि मैंने वाटर आपको 100 ग्राम दिया है, तो वो गिवन क्वेश्चन में जो मास है वो m है स्मॉल, एंड द कैपिटल M इज द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ओके, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है कि मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिया 200 ग्राम्स, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि इतना कैल्शियम कार्बोनेट आपको दिया गया है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे बताएंगे आप, तो पहले आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए आपको इन सबके मासेस पता होने चाहिए। तो कैल्शियम का मास इज 40, है ना, ग्राम एटॉमिक मास लेंगे हम बिकॉज अब हम मोल की बात कर रहे हैं। देन कार्बन 12 ग्राम्स, देन ऑक्सीजन 16 ग्राम्स। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मास विल बी, देखो 40
plus 16 plus 16 3s are 48. This comes out to be 100 grams even. इसका मोलर मास 100 ग्राम्स आ रहा है, तो अब हमें मोल्स निकालने हैं, तो N इज इक्वल टू M अपॉन कैपिटल M. गिवन मास कितना है 200 और हमने मोलर मास जो निकाला उसकी वैल्यू कितनी आई 100. सो 200 अपॉन 100 गिव्स यू 2 मोल्स. तो यहां से आपने क्या निकाला, स्मॉल n की वैल्यू आ गई 2. तो बस यही था कि नंबर ऑफ मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द मास गिवन डिवाइडेड बाय द मोलर मास, है ना, सिंपल. तो ये आपका बेसिक जो हमने कल भी पढ़ा था उसी को थोड़ा सा रिपीट कर रहे थे हम. अब देखो एक क्वेश्चन है, इसको पहले हम खुद सॉल्व करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द आंसर इटसेल्फ. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम्स ऑफ सोडियम. 10 ग्राम सोडियम है और गिवन दैट एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम्स. सोडियम का एटॉमिक मास 23 ग्राम्स है और आपको गिवन है नंबर ऑफ 10 ग्राम्स ऑफ सोडियम. 10 ग्राम सोडियम दिया गया है बच्चों. तो अब देखते हैं, सोडियम का मोलर मास यू नो दैट इज 23 ग्राम्स, ठीक है. तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 10 अपॉन 23 आएगा, है ना. 10 आपको गिवन है क्वेश्चन में और मोलर मास भी वैसे गिवन है, पर आप जानते हैं कि ये मोलर मास है. सोडियम के एक एटम का मास 23U होता है. तो ये कैलकुलेट करने पे यू विल गेट द आंसर. तो देखिए क्या आंसर आया, M अपॉन कैपिटल M 10 अपॉन 23 यू गेट 0.435 मोल्स. ठीक है, इजी कैलकुलेशन. ये एग्जाम में आपको खुद करनी होगी, अभी तो चलो हम करा रहे हैं साथ साथ, बट यू विल हैव टू डू दिस इन द एग्जाम योरसेल्फ. चलो, कनेक्ट द बबल्स टू गिव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस. आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताना है. तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या फिर मोलर मास डिवाइडेड बाय गिवन मास. गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. जो भी क्वेश्चन में गिवन मास है रैंडम, उसको डिवाइड करना है मोलर मास से. दैट इज योर नंबर ऑफ मोल्स, है ना. चलो अब आगे चलते हैं. इजी. नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. आपने हाइड्रोजन गैस ली है, तो ये तो देखो इसमें क्वेश्चन में मेंशन कर दिया. तो ये हमेशा याद रखना, जब भी ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस लिखा हो तो वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ करके आते हैं, दे यूज द सिंगल एटम और उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर देते हैं. हमें मॉलिक्यूल का बताना है. इस मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होगा, इट हैज 2 हाइड्रोजन्स, तो मोलर मास हो जाएगा 2 ग्राम्स, है ना. और आपको गिवन है 4 ग्राम्स, तो कितने मोल्स हो गए, गिवन मास है 4, मोलर मास है 2, दिस कम्स आउट टू बी 2 मोल्स, है ना. 2 मोल्स है हमारा आंसर. तो हम अपना आंसर सिलेक्ट करेंगे एज 2 मोल्स, नॉट 1, नॉट 20, नॉट 4, इट इज 2 मोल्स. यस, करेक्ट आंसर. ऐसे बहुत सिंपल है. हम इजी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, देन विल मूव ऑन टू द डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स एज वेल. आपको बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे बेटा करने को. चलो, रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स. अभी आपने मास और मोल्स में रिलेशनशिप जाना, अब हम नंबर ऑफ मोल्स और एटम्स में देखेंगे. ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करें भाई, बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ही ईजी है. तो देखो, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, ये तो हम जानते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. नाउ पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं. हमें ये पता है 1 मोल में कितने हैं. जैसे हमें पता होता है कि एक पेयर में 2 चीज़ें हैं, तो अगर मैं बोल दूँ 70 पेयर हैं भाई, तो 2 इंटू 70 कर देंगे आप और 140 चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना. उसी तरीके से आपको यहाँ पे मोल्स के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा. दिस रिलेशन इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स. तो बेसिकली क्या करेंगे आप, देखिएगा ज़रा. तो मोल्स हैं आपके पास, जब आप मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे उसमें, कि कितने आइटम्स, कितने आयंस, जितने भी जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो पार्टिकल्स मिल जाएंगे. और पार्टिकल्स को अगर आप इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपको मोल्स मिल जाएंगे, है ना. जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको आप एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दो तो आपको मोल्स मिल जाएंगे. एज ईजी एज दैट. चलो अब देखते हैं नेक्स्ट चीज. क्वेश्चन है एक, है ना. क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम विल कंटेन इतने एटम्स. कितने एटम्स दिए हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स आर 1.20 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना. अब आपको बताना है कि कितने मोल्स हैं. मोल्स के लिए व्हाट डू, यू डिवाइड दिस नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर. तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप इस नंबर को, दैट इज 1.20 इंटू 10 टू द पावर 24 को डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. अब बेसिकली इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 12.044. तो ये पावर पहले काटो,
1.20 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻1। नीचे 23 था, ऊपर 24 था, तो इधर क्या आ गया अब 12.00 डिवाइड बाय 6.022, ये 2 मोल से कट जाएगा। सो योर आंसर विल बी 2 मोल्स। ठीक है, देख लो आंसर चेक कर लेते हैं। सो हियर इज द आंसर। यस, इतने आइटम्स होते हैं एक सोडियम के मोल में, आपको इतने दिए गए, तो कितने मोल्स हैं, इस नंबर को आप डिवाइड कर देंगे 6.022 से, तो 2 मोल्स ऑफ सोडियम आ जाएगा। ठीक है ना, इजी। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग, देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स दैट विल कंटेन इतने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। अच्छा एक चीज समझ लो, चाहे मैं ये लिखूं, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 को तो ऐसे ही लिखा जाता है, बट जो बाकी हैं इससे नेक्स्ट जो डबल करने पे आता है 12.044 इंटू 10⁻23 को यू कैन राइट 1.2044 इंटू 10⁻24। आपने बस क्या किया, ये डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद में लगा दिया है, तो पावर यहाँ पे बढ़ जाएगी, है ना। देन 18.066 इंटू 10⁻23 कैन इजीली बी रिटन एज, मतलब आप ये 1 मोल का था, ये 2 मोल का है, ये 3 मोल का है, इसको आप लिख सकते हैं 1.8066 इंटू 10⁻24। सेम चीज करिए आपने, डेसिमल पॉइंट के आगे लगा दिया पॉइंट, है ना। चलो, तो ये आपको दिख रहा है आराम से किसके बारे में बात हो रही है, 3 मोल्स के बारे में बात हो रही है ना। 3 मोल्स कार्बन आइटम्स के 3 मोल्स का मास कितना होगा, कार्बन के 1 मोल का मास 12 ग्राम है। अगर मैं 3 मोल्स की बात करूं तो इजीली 12 इंटू 3 कर देंगे आप, दैट विल बी 36 ग्राम्स, है ना। हमने 3 मोल्स की बात करी ना, इतने पार्टिकल्स हैं, ये 3 मोल्स हैं बेसिकली, तो कार्बन के 3 मोल का मास बच्चों 36 ग्राम्स हो जाता है। सो क्या ये आंसर है यहाँ पे, तो देखो अब मोल्स पूछे गए हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स दैट विल कंटेन इतने पार्टिकल्स। नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पहले पता चल गया था, 3 है ना, 3 मोल्स हैं। सो लेट्स सिलेक्ट द आंसर एज 3 मोल्स एंड सबमिट द आंसर, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। समझ में आया सबको कि कैसे पार्टिकल्स और मोल्स में रिलेशनशिप निकालना है, ईजी है, हमें बस वो पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक चीज़ आपको लिखवाई थी, कन्वर्जन्स थे उसमें, कि 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स, 2 मोल का मतलब इतने, 3 मोल का मतलब इतने, वो आपको याद रखना है। चलो, 2 मोल्स ऑफ हीलियम कंटेन, अगर हीलियम के 2 मोल्स ले रहे हैं हम तो कितने पार्टिकल्स होंगे, आप किसी भी चीज़ के 2 मोल्स लीजिए, पार्टिकल सेम रहेंगे, दैट विल बी 1.20 इंटू 10⁻24 या फिर 12.044 इंटू 10⁻23, सेम बात है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, वेयर एज इतने अगर आप एटम्स बोरॉन के ले रहे हैं तो कितने मोल्स होंगे, ये हाउ मेनी मोल्स, अभी अभी हमने देखा था कि इतने पार्टिकल्स होते हैं 3 मोल्स में, 1.81 इंटू 10⁻24 होते हैं 3 मोल्स में। सो लेट्स सबमिट द आंसर, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप सबको क्लियरली समझ में आ रहा है। अभी हम बहुत ईजी क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आप समझ पाए, है ना। चलो, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस जब आएंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। अब देखो एक बार ये चार्ट देख लेते हैं, ये चार्ट क्या कह रहा है हमें, लेट्स सी। सो मास, मोल्स और पार्टिकल्स, इनमें क्या रिलेशनशिप है। आप किसी भी चीज़ के मोल्स अगर लेना चाहते हैं तो आप अगर मोल्स को मोलर मास से अगर देखना चाहते हो तो वो ग्राम एटॉमिक मास होगा, है ना। एटम के लिए ग्राम एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। तो अगर मैं ये चार्ट खुद से सिंपली आपको बना के एक बार दिखा दूं तो एक बार वो चार्ट आप देख लीजिएगा, ये चार्ट हेल्प करेगा आपको थोड़ी सी। सो देखो, मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, पहली बात तो इसको हम डिनोट करते हैं n से, जो भी गिवन मास है उसको हम m से डिवाइड करते हैं, है ना। एक कल भी मैंने आपको छोटा सा चार्ट दिखाया था, उसमें क्या था कि मोल्स 4 चीज़ों के बराबर होते हैं भाई, ये याद रखना है हमेशा। फर्स्ट थिंग 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होने चाहिए। सेकेंडली, किसी अगर हम एलिमेंट की बात करें तो जैसे मैं मान लो 1 मोल कार्बन की बात करूं तो वो 12 ग्राम कार्बन के बराबर होगा, तो दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, GAM। देन अगर मैं किसी कंपाउंड की बात करूं, फॉर एग्जांपल 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसका मोलर मास 100 ग्राम्स है, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना। एंड द लास्ट वन इज फॉर गैसियस सब्सटेंसेस, 1 मोल का हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, दैट इज 22.4 dm क्यूब। अच्छा, dm क्यूब भी समझ लो, dm क्यूब क्या है। आप जब भी किसी क्यूब का वॉल्यूम लेते हैं, एक क्यूब होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हैं, है ना, ये क्यूब है, इसकी साइड मान लो तीनों के तीनों a हैं, तो इसका वॉल्यूम आप क्या कहेंगे, इसका वॉल्यूम विल बी a क्यूब, है ना। a साइड a सेंटीमीटर मान लो मैंने कहा था,
तो a क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम। यहीं अगर मैं सेंटीमीटर की जगह dm लेती, dm होता है मीटर बाई 10, ये होता है dm। तो dm यूनिट है बेसिकली वॉल्यूम नापने की। मीटर को जब 10 से डिवाइड करते तो आपको dm मिलता है। तो ये इतने वॉल्यूम की बात हो रही है, 22.4 dm क्यूब। इतना वॉल्यूम हर एक गैस का 1 मोल ऑक्यूपाई करेगा, ये फिक्स्ड है। ओके, अब चलते हैं आगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कैलकुलेशन करना है, आप थोड़ा सा अलग तरीके से और देख लेते हैं। चलो, हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ गिवन मैटर। अगर मास ही गिवन है, मान लो सिर्फ मास है और पार्टिकल्स डायरेक्टली कैलकुलेट करने हैं, तो देखो हम ये अभी तक तो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स इतने पार्टिकल्स, बहुत अच्छे से पता है, इसको हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। और एक्चुअल मैग्नीट्यूड इसका ये है, इतना बड़ा नंबर है ये, है ना। अब आगे चलो, बिकॉज वी नो एटम्स आर लाइक वेरी टाइनी पार्टिकल्स, उनको हम देख भी नहीं सकते। अब देखो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनी सब्सटेंस यूजिंग द यूनिटरी मेथड विद द हेल्प ऑफ एवोगाड्रोस कांस्टेंट कैसे करना है वो देखते हैं। अब 1 मोल का मतलब इतना होता है, इतने पार्टिकल्स। n मोल्स का मतलब n इंटू एन ए, है ना। देखो, जैसे मैं अगर कह दूं 1 मोल में इतना है, अगर मैं तुमसे कहूं तो 5 मोल में कितने होंगे। जैसे एक पेयर का तुम जानते होते हैं वैल्यू, एक पेयर का मतलब 2 चीजें हैं। अगर मैं 5 पेयर्स कह दूं तो यू विल वेरी वेल नो कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यू विल ऑब्टेन 10 एज द आंसर। वैसे ही आपको 1 मोल की वैल्यू पता है, तो 5 मोल की क्या हो जाएगी, 5 इंटू एन ए, दैट इज 5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने पार्टिकल्स हो जाएंगे 1 मोल के अंदर, है ना। और वो फिक्स्ड है, आप किसी भी चीज के लिए लेंगे तो ये वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, फॉर 1 मोल, फॉर 2 मोल, फॉर 3 मोल्स, है ना। तो देयरफॉर आप जितने भी मोल्स के अंदर पार्टिकल्स निकालना चाहते हैं, उस नंबर ऑफ मोल्स को आपको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इट्स दैट इजी। चलिए आगे चलते हैं। नाउ हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 2.5 मोल्स ऑफ वाटर। आपसे कहा गया कि पानी लिया आपने 2.5 मोल, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द आंसर ऊपर देखते हैं, है ना। कितना है 1 मोल में, कितना होता है 1 मोल वाटर में कितने आएंगे, Na वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, Na आएंगे। अगर मैं 2.5 की बात करूं तो 2.5 इंटू Na, क्या आंसर आ रहा है। 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे जब आप इससे, तो 15.055 इंटू 10 टू द पावर 23, या फिर 1.50 इंटू 10 टू द पावर 24 भी हो सकता है आंसर। अगर आपको एमसीक्यू आता है तो आपको ये आंसर भी आ सकता है ऑप्शन में, पावर चेंज कर दें, है ना, इजी। अब आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे मोल से डायरेक्टली पार्टिकल्स में जा रहे हैं। चलो, क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ वाटर। ये तो भाई अब तो हमें रट गया है ना। 1 मोल में कितने, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 2 में कितने, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। 3 में कितने हैं, 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23। जिसको अब देखो किस तरीके से लिखा है इन्होंने, इसको यहाँ पे इसी तरीके से लिखा है, तो हम यही आंसर चूज करेंगे। ये 1 मोल का है, ये 2 मोल का है, ये 3 मोल का है। तो फॉर 3 मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस द आंसर विल बी 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23। ईजी, है ना। अच्छा, एक और चीज समझो, जैसे कि आई टेक 2 मोल्स ऑफ वाटर, मैंने 2 मोल्स ऑफ वाटर लिए, तो इसमें क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23, क्योंकि डबल है ना, 2 मोल्स हैं। अब मैं इसमें क्या कहूँ कि ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे। ये जो पानी लिया आपने 2 मोल, इसमें ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 2 मोल ऑक्सीजन है, बिकॉज एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही ऑक्सीजन आ रहा है, एंड यू आर टेकिंग 2 मोल्स। तो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है कि नहीं, इसके अंदर इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 टाइम्स हो जाएगा, 6 4 24, 24.088 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर मैं उस कंपाउंड में बोलूँ कि इतना मैंने कंपाउंड ले लिया, इस कंपाउंड में जो आपने लिया है 36 ग्राम पानी लिया, इसमें हाइड्रोजन कितना है, तो इतने हाइड्रोजन एटम्स हैं उसके अंदर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपने बोला 2 मोल्स ऑफ वाटर बोला है ना, पूरे मॉलिक्यूल का बोला है आपने, बट व्हेन वी टॉक सेपरेटली अबाउट एटम्स तो वो भी आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा अब तक। बहुत ईजी है बच्चों, है ना।
चलिए आगे चलते हैं. Let's move on to the question. Connect the bubbles of the number of moles of the substances given with the respective number of particles. देखो अब 1 mole of a substance, 1 mole of a substance कितने particles होते हैं उसके अंदर? Na, that is Avogadro's number, 6.022 into 10 to the power 23. 2 moles of a substance, just double, 12.044 into 10 to the power 23. So yes, correct answer. अब ये देखो 1 mole of a substance लिखा है, कुछ भी हो सकता है ना? चलो, let's move forward. Now coming to the calculation of mass of given moles of molecule. Mass of given moles of molecules calculate करेंगे. आगे volume वगैरह का भी देखेंगे. And there will be a specific session for calculation. Numericals का अलग से होगा. ठीक है, there will be a separate session based only on numericals. तो वो भी करेंगे हम after these 2 sessions. ठीक है, चलिए. तो how to calculate mass, अब उस पर आ जाते हैं. अब ये जानते हैं हम, ये तो हम बार बार खैर रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ देखो ज़रा. आयरन का 55.9 ग्राम्स इज़ 1 मोल ऑफ आयरन. हीलियम का 4 ग्राम 1 मोल हीलियम है. सोडियम क्लोराइड का 58.5 ग्राम्स इज़ 1 मोल सोडियम क्लोराइड. तो ये सबका 1 मोल हम जान चुके हैं कितना मास होता है. वाटर का 18 ग्राम्स है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम्स है ना. 1 मोल का सब्सटेंस हम 1 मोल का मास फॉर एवरी सब्सटेंस नाउ वी नो कि कैसे कैलकुलेट होता है ना. अब देखो, व्हाट इज द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मतलब कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहा गया है, नॉट एटम्स. तो 3H2 हम इसकी बात कर रहे हैं. तो 3 × 2 6 ग्राम्स आना चाहिए आंसर, है ना. मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 ग्राम्स पर मोल. मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स 2 ग्राम्स, है ना. 3 मोल्स का कितना आ जाएगा? 3 × 2 6 ग्राम्स. चलो ये भी काफ़ी इजी. बहुत देखो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है. वंस यू कम टू द न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आने लगेगा. मुझे पता है कि आप लोग इन्हीं क्वेश्चन से डरते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन आता है, बट आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी इजी. चलो, मास ऑफ गिवन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, एक मॉलिक्यूल का बताना है. ठीक है, आप ये जानते हो कि CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स का मास 44 ग्राम्स होता है. 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. इतने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स का मास 44 ग्राम्स है. तो आपको एक मॉलिक्यूल का बताना है, तो कैसे निकालोगे? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 44 ग्राम्स. यूनिटरी मेथड लगा दो. 1 CO2 का मास कितना होगा? 44 डिवाइडेड बाय Na. तो देखो 44 को डिवाइड कर दिया Na से. ये देखो यहाँ पे ये स्टेप किया हुआ है. 44 हैज बीन डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. एक मॉलिक्यूल का मास आया 7.3 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स. ये सोचो ये एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास है ना. ऑब्वियसली वी हैव टू यूज मोल कॉन्सेप्ट, वरना ये इतनी कैलकुलेशंस तो कैसे होंगी, है ना. ऐसे कैसे हम फिर सिस्टम मैनेज कर पाएंगे, कैलकुलेशंस में ही रह जाएंगे. सो 44 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 गिव्स यू द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, है ना. काफ़ी आसान. तो थोड़ा और कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे आप. नाउ कमिंग टू अ क्वेश्चन. कनेक्ट द बबल्स टू मैच द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस. नाइट्रोजन गैस है मतलब N2 है. N2 के 1 मोल का मास कितना है? 14 इंटू 2 28 ग्राम्स. अब मैं 3N2 की बात करूं तो 3 इंटू 28 कितना हो जाएगा? 60 प्लस 24 84 ग्राम्स होना चाहिए, है ना. 84 ग्राम्स इज द आंसर 3 मोल नाइट्रोजन गैस का. तो क्या ये हमारे ऑप्शंस में है? 64 84 14. यस, वी हैव 84. तो हम 84 अपने आंसर को सिलेक्ट कर देंगे. एंड यस, इट इज द करेक्ट आंसर एज वेल. इजी था ये तो. 3 मोल नाइट्रोजन गैस का बस मास पूछा गया था आपसे, जो कि काफ़ी आसान है. Coming to the next question, select the model that represents the value of x if the mass of 1 molecule of H2 is equal to 3 into 10 to the power minus x. आपसे क्या क्वेश्चन कहा गया है? क्वेश्चन ये है कि एक H2 मॉलिक्यूल का मास 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस x है. इस x की वैल्यू बताओ. हम ये जानते हैं कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 अगर हम लेते हैं, इतने अगर हम H2 लेंगे तो उसका मास कितना होता है? 2 ग्राम, है ना. ये इसका मोलर मास है. इतने मॉलिक्यूल्स का मास 2 ग्राम है. तो एक का कितना हो जाएगा? एक का हो जाएगा 2/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, है कि नहीं. तो जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आप इतना तो देख पा रहे हैं. 20 कर दो ऊपर. चलो 20 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 हो गया नीचे, है ना. आपने एक ऊपर 10 लगा दिया तो नीचे 10 ऐड हो गया. तो कितना हो जाएगा? ये 3 से कट जाएगा,
3 इंटू 10⁻⁻24 आ जाएगा आंसर, है ना। ये 24 क्यों किया बच्चों मैंने, क्योंकि ऊपर 2 था, अब ऊपर अगर 20 चाहिए तो 2/10 करते हैं ना फिर हम, मतलब अगर हमें मतलब 1/10 भी ऐड करना पड़ेगा तो 1/10 डालने पे 23 जो पावर है वो 24 हो जाएगी। तो 3 इंटू 10⁻⁻24 विल बी योर आंसर, है कि नहीं है। तो अब देखो क्या x की वैल्यू हमें बतानी है, 3 इंटू 10⁻⁻x, तो ये जो x आ रहा है ये 24 आ रहा है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे 24, है ना, करेक्ट आंसर है। लेट्स सबमिट द आंसर एंड यस इट इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बट इट वाज नॉट दैट ट्रिकी, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करते तो आ ही जाता आंसर, है ना, डिफिकल्ट नहीं था। चलिए, सो हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ गिवन मोल्स ऑफ एटम्स, तो अब देखते हैं जरा मास ऑफ गिवन नंबर ऑफ एटम्स। चलिए कुछ हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं बेसिकली, जो अगले सेशन में भी हमें देखने हैं। नाउ देयर आर मोर देन इतने स्टार्स इन स्पेस, इतने स्टार्स इन स्पेस में मोल कॉन्सेप्ट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द मास ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स इन वन एलिमेंट। इतने सारे स्टार्स हैं, इसी तरीके के एटम्स मान लो आप कि इतने सारे एटम्स होते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, दैट इज वाई वी यूज मोल कॉन्सेप्ट, है कि नहीं। चलिए सुनाओ, स्टेप 1 आपको एटम्स से मॉलिक्यूल में जाना है ना। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स बाय डिवाइडिंग द गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रोज नंबर। ये तो हम देख चुके हैं। तो देखो अब गिवन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इतने दिए हुए हैं 10⁻21, ये गिवन है, आपको बताना है कितने मोल्स हैं, तो डिवाइड कर दो Na से 6.022 इंटू 10⁻23, आपका आंसर यहाँ गिवन होगा, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻³ इतने मोल्स आ गए ये, ठीक है। आपने इतना हाइड्रोजन लिया था, 10⁻21 एटम्स लिए थे, मॉलिक्यूल्स लिए थे, नहीं एटम्स ही लिए थे, एटम्स लिए थे, तो डिवाइड कर दिया इससे, आपको मिल गया नंबर ऑफ मोल्स। ईजी है ना भाई। वैसे हमने इसके लिए एक चार्ट भी बनाया था, दैट वाज वेरी इजी। तो एटम्स को जब आप इससे डिवाइड करते हैं तो मोल्स मिल जाते हैं आपको, जितने भी एटम्स हैं इससे डिवाइड करो मोल्स मिल जाएंगे, है ना भाई। एक सिंपल जैसे तुम्हें अगर एनालॉजी दूं मैं, तो मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि आई शोड यू 24 ऑब्जेक्ट्स, कितने पेयर्स हुए ये, तो पेयर कैलकुलेट करने के लिए व्हाट डू यू डू, आप 24 को 2 से डिवाइड कर दोगे फटाफट, है ना। आप कहेंगे मैम 12 पेयर्स हैं, बस वही बात है कि गिवन मास गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय द नंबर, वो एवोगैड्रोस नंबर, बस वही पेयर वाली कॉन्सेप्ट लगाओ दिमाग में। नंबर ऑफ एटम्स आप तभी नंबर ऑफ मोल्स तभी निकाल पाएंगे जब आप इससे डिवाइड करेंगे, ये एक फिक्स्ड कांस्टेंट है ना। जैसे पेयर के लिए 2 है, मोल के लिए Na है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ मोल्स विद मोलर मास। अब आपको क्या निकालना है, मास इन ग्राम्स। जैसे मान लो आपसे मैं कह दूं कि मैंने आपको 5 मोल कार्बन दिया, तो 5 मोल कार्बन का मास कितना हो जाएगा, 5 इंटू 12 60 ग्राम्स, तो ये गिवन मास आ गया ना। ये नॉर्मली ये दिया होता है क्वेश्चन में, अगर आपसे यही कैलकुलेट करने को बोल दिया तो ये तो और आसान है। आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है, आपको मोलर मास पता है, निकाल दो गिवन मास, है ना भाई। तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज 1 ग्राम पर मोल। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मास कितना हो जाएगा, N इंटू M। अभी आपने मोल्स पिछले पेज पे निकाले, इतने थे, 1.66 इंटू 10⁻³ मोल्स, तो इंटू 1 ही किया तो इतना ही आ गया गिवन मास भी, है ना। हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन आसान होती है बिकॉज आप 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट इन केस वी गो जंप इनटू सम अदर एटम तो थोड़ा चेंज आता है। तो एटम्स को आपने डिवाइड किया, मोल्स मिल गए, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मास इन ग्राम्स मिल गया, है ना। सिंपल है। स्क्रीन को देखेंगे ध्यान से बच्चों, अगर आप एटम्स को डिवाइड करते हैं, जितने भी एटम्स गिवन है, अगर आप उसको Na से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको मिल जाएंगे मोल्स, है ना। अगर मोल से आपको फिर उस, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि भाई 10⁻21 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, पहले आपने मोल्स निकाले, मोल्स आ गए 1.66 इंटू 10⁻³ मोल्स, है ना। अब मुझे पार्टिकल्स पता है इसमें कितने हैं, मुझे पता है मोल्स कितने हैं, मुझे मास चाहिए, तो मास के लिए मैं क्या करूंगी, इस गिवन मास को इस नंबर ऑफ मोल्स को मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मुझे मास भी मिल जाएगा, है ना। वही यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज द थिंग। इंटर कन्वर्जन सिखा रहे हैं बच्चा बेसिकली, कि कुछ भी वैल्यू गिवन हो आप क्वेश्चन में कुछ भी कैलकुलेट कर पाओ, दैट इज द मोटो। नाउ एक क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द मास ऑफ इतने एटम्स ऑफ कार्बन। कितने एटम्स हैं, 1 मोल कार्बन है, 6.022 इंटू 10⁻23, 1 मोल की तो बात हो रही है ना, 1 मोल का मतलब फिर 12 ग्राम हो गया, है ना भाई। मास निकालने को बोला था,
तो देखो कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। सी, सो गिवन इतने एटम्स हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, इसको डिवाइड कर दिया एवोगैड्रोस नंबर से तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स आ गया, है ना। इतने ही एटम्स एक मोल में होते हैं, उतने एटम्स हमने लिए हैं। तो कितना मास हो जाएगा गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 1 इनटू मोलर मास दैट इज 12, तो आंसर आ गया 12 ग्राम ही लिया था आपने कार्बन का, इसीलिए उसका मास बेसिकली, इसलिए उसमें इतने ही एटम्स हैं, है ना। नाउ अ क्वेश्चन, इफ n represents number of moles and m represents molar mass, which formula is used to calculate the mass of atoms? देखो ये फॉर्मूला हम जानते हैं, n इज इक्वल टू m अपॉन कैपिटल M, है ना। हमसे पूछ रहे हैं इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो m विल बी इक्वल टू n इंटू एम, है ना, ये इधर चला जाएगा ना, तो n इंटू एम हो जाएगा। तो ये हमें आंसर बताना है, m इज इक्वल टू n इंटू कैपिटल M। देखते हैं कहाँ आंसर लिखा है, n इंटू कैपिटल M। वैसे भी प्लस माइनस नहीं हो सकता, डिवाइड में आता, अगर कंफ्यूजन आता भी तो n इंटू एम हमारा आंसर है। लेट्स सबमिट दिस आंसर, वेरी इजी, है ना। चलिए ये भी समझ में आ गया सबको। नाउ अनदर क्वेश्चन, द मास ऑफ इतने एटम्स ऑफ नाइट्रोजन वुड बी अप्रोक्सीमेटली इतने ग्राम्स, कितने मोल्स हैं ये, 1.20 इंटू 10 टू द पावर 24, नॉट 23, तो मतलब कि 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23, मतलब कि 2 मोल्स। तो कितना मास हो जाएगा, 2 मोल्स नाइट्रोजन वुड बी, एटम्स है तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना हो जाता है, नाइट्रोजन का एटम की बात कर रहे हैं तो 14 ग्राम्स है ना। आपसे कहा गया 2 मोल्स नाइट्रोजन, तो 28 ग्राम्स हो जाएगा बच्चों, है ना, सीधा सीधा डबल करना है। सो द आंसर विल बी 28 ग्राम्स एंड लेट्स सबमिट द आंसर एंड इट इज़ करेक्ट एज वेल। तो आई होप सबको सब कुछ समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, है ना। कैलकुलेशन बेटा समझ ही गए होंगे कैसे करिए, बहुत सिंपल थी। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट थिंग कि हाइड्रोजन कैसे, अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं बच्चों वो हम अपकमिंग सेशन जो है उसमें करेंगे, जो आगे रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस हैं। फिर उससे अगला जो लास्ट सेशन आएगा दैट विल बी बेस्ड प्योरली ऑन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, थोड़े हार्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो ये इतना ही सेशन था। इनकेस आपको सब कुछ समझ में आया है तो कमेंट में बता सकते हैं, नहीं आया तो आप डाउट में पूछ सकते हैं। ऑल्सो ऐप ज़रूर जाके देखो बच्चों, उस पर भी काफ़ी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, और इनकेस आपको मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करने हैं तो वो भी आपको ऐप पे मिलेंगे। सो गो टू द ऐप और देखो मोल कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चंस गिवन है, ऑलराइट। एंड ऑल्सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज सुष्मिता शर्मा, योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट, एंड विल बी मीटिंग अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.